ओम शांति। आज हम 13 मार्च 98 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सन्मुख है, चाहे दूर बैठे दिल से समीप है, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो। अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होना ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे है। हाईएस्ट बनते हो तब पूछे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाले आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं का बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना है जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है, कदम में पदम है या 100 है, 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ कितना समय लगता है? सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो ना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा सम्मान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियाँ अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है एक शब्द का परिवर्तन। लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना
माना छोटी बात को बड़ा करना, क्या भी हो जाए सो हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया और करके देखो, कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए, फिर वह बात तो 1 घंटे में 2 घंटे में दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर ख़त्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, ख़त्म। यह कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है, नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गए, परमात्मा परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया, इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो अपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है, पांडवों के बुशर्ट्स का या चोला जो पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया है, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज़ है, वह तो संगम युग है, मौजों का युग। इसीलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो, और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाए। जैसे मन को जहाँ जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसे भी परिस्थिति हो, हलचल हो,
लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूँ तो आत्मा, शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इससे प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ला आ सकती है। इसीलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती और होली बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, हाँ बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहते हो, नहीं। अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़ रहे हो, नहीं। जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। अच्छा, ओम शांति।